एक बहुत ही प्रचलित चर्चित नाम, लोग अक्सर नाम याद करते हैं, चाणक्य। चाणक्य, वो चाणक्य कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या किया, आज मैं चाणक्य के बारे में कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सुनोगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भी लगेगा। तो चाणक्य, ये मगध जो आजकल का पटना है, बिहार, भारत का, वहाँ के थे। और ईसा पूर्व, अनुमान लगाया जाता है कि ईसा पूर्व 376 में इनका जन्म हुआ रहा होगा। एक गुरु जी थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, टीचर थे, उन्हीं के ये लड़के थे। और बहुत लंबी कहानी है, वैसे इनकी फिल्म भी बनी हुई है और तमाम सीरियल भी बने हुए हैं। मैं छुटकर में बताता हूँ कि अन्याय नहीं सहन करते थे। उस समय मगध में एक नंद वंश का शासन था। जो राजा था वो बहुत अय्याश था और दिन भर गीत संगीत में मस्त रहता था, ऐसा आराम में रहता था। तो उसको राजकाज नष्ट भ्रष्ट हो रहा था और विद्वानों का कोई कदर नहीं था, योग्यताओं का कोई कदर नहीं था। चाटुकार जो लोग अपना राजा के आसपास पहुंच जाते थे और गुणगान कर दिए, जय जयकार कर दिए, बस उनके लिए राज्य ठीक था, बाकी ईमानदार लोगों के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं रह गया था, इस तरह से। तो ये विष्णुगुप्त, इनका बचपन का नाम बताते हैं विष्णुगुप्त था। वैसे इनके 8 नाम बताए गए हैं। कौटिल्य भी कहा गया है, चाणक्य भी कहा गया है। इनके पिता का नाम चाणक्य था तो इसलिए चाणक्य कहे गए हैं, मतलब पिता के नाम से चाणक्य बोले जाते हैं। तो ये कौटिल्य या चाणक्य या जो विष्णुगुप्त, जो भी मतलब 8 नामों से इनके याद किए जाते हैं। तो ये अपना जब वहाँ बचपन में थे तो इन्होंने देखा कि ये राजा को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा बहुत गुस्सा गया, इनको ढकेल दिया, निकाल दिया वहाँ से। फिर उसके बाद में चले गए, इनके पिता को कारावास डाल दिया। वो तो बहुत कुछ अन्याय अत्याचार हुआ, घर वर इनका सब जब्त हो। और अत्याचारी शासक था वो, निरंकुश राजतंत्र था उस समय। तमाम छोटे छोटे राज्य थे, अक्सर निरंकुश भी थे और कुछ तो प्रजातांत्रिक अच्छे भी राज्य रहे होंगे। तो ये चले गए तक्षशिला, वो आजकल का लाहौर के आसपास में तक्षशिला नाम का एक जगह था जो आजकल पाकिस्तान पड़ता है। वहाँ उस समय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। वे वहाँ गए, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। फिर वहाँ से इन्होंने एक संगठन बनाया, एक लड़के को ढूंढा, चंद्रगुप्त, उसकी भी मिलने की कहानी बड़ी मज़ेदार है। तो उसको ढूंढ के लाए, फिर वहीं से जा कर के मगध गए, फिर वहाँ से चंद्रगुप्त मिल गया तो चंद्रगुप्त को लाए और फिर उसको भी शिक्षा दीक्षा दी, इसको बलवान बनाया, सैनिक बनाया बहुत बड़ा, और एक सेना तैयार की। और जो सेना ने सिकंदर से भी ये सेना लड़ी थी इनकी। और फिर बाद में चढ़ाई की इन्होंने और मगध तक राज्यों को जीतते हुए गए। और उसको चंद्रगुप्त मौर्य को, उसकी माता का नाम मुरा था तो मुरा के नाम से ये मौर्य पर इसका वो पड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को फिर इसने राजा बनाया। खुद राज्य नहीं लिया, और खुद प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर इस विश्व का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है व्यवहारिक राजनीति में। जब तक कि ये किताब उपलब्ध नहीं थी तो पश्चिम के लोग क्या कहते थे कि सबसे बढ़िया अरस्तु की दी पॉलिटिक्स है और रिपब्लिक है प्लेटो की, ये सब इनको सबको अच्छा लोग बताते थे कि उत्कृष्ट चीज़ें हैं। लेकिन जब संसार, जब आवागमन शुरू हुआ और संचार और
यातायात के साधन सब बने, धीरे धीरे एक जगह के लोग दूसरे जगह आने लगे। और जब इनकी पुस्तक, ये चाणक्य की पुस्तक जब ये संसार में फैली और लोगों ने देखा तो हतप्रभ रह गए, चौंक गए, कहने लगा ऐसा बड़ा विद्वान, इतना बड़ा विद्वान, ऐसी पुस्तक लिखने वाला। तो व्यवहारवादी राजनीति के इन्होंने जो अपनी प्रतिभा से और क्षमता से जो इन्होंने राज्य व्यवस्था बनाई, जो सिद्धांत इन्होंने बनाए वैसे ही राज्य व्यवस्था बनाई। और उसी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बताते हैं कि कूटनीति के इतने बड़े दूरदर्शी थे कि पूरा एक बूंद खून नहीं गिरा इनके टाइम में। ये प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त को राजा इन्होंने बना दिया था। तो तमाम लड़ाइयाँ आसपास के राज्यों से हुई, सबको जीत लिया। लेकिन कैसे जीता? इन्होंने कूटनीति से जीता। अस्त्र शस्त्र हथियार नहीं चले, कूटनीति से जीत लिया और एक छत्र राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य भारतवर्ष का था। तो विलक्षण कूटनीतिक माने जाते हैं। और लंबे समय तक इनकी आयु भी थी, 283 ईसा पूर्व तक ये रहे। लेकिन कैसे रहे? ये थे प्रधानमंत्री। इनके जीवन में ये नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे कुटी बना करके रहते थे, जमीन में सोते थे, चिराग जला करके 2 बत्तियां रखते थे। मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत इनके दरबार में था, यूनान का। तो एक दिन कुछ जरूरी काम पड़ गया राजदूत को, तो वो कहा कि चलो प्रधानमंत्री से मिल करके आते हैं। तो वो गया जहाँ कुटी पर, ये रात थी, तो ये काम कर रहे थे अपना, बैठे कुटी पर अपने कुटी के अंदर और कुछ लिख रहे थे। तो मेगस्थनीज जब वहाँ गया राजदूत, तो कहा कि मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आइए। तो जब जाके बैठे तो कहा क्या बात क्या है? तो कहा कि थोड़ी सी कुछ आपसे परामर्श लेना है। तो ये जो चिराग या जो बत्ती, दीपक जो जल रहा था, चाणक्य ने जो जला के रखा था उसको बुता दिया और दूसरा दीपक जलाया। 2 दीपक रखे थे, दूसरा दीपक जलाया और उसके बाद में कहा हाँ बताइए। तो मेगस्थनीज चौंक गया, कहने लगा ये क्या बात है? एक बत्ती जल रही थी, उसको बुता करके दूसरी बत्ती जलाई, अब कहते हैं कि अब बताइए। तो मेगस्थनीज ने पहला प्रश्न कर दिया, कहा कि पहले तो प्रधानमंत्री जी आप यही बता दीजिए कि आप तो खैर जमीन में सोते हैं, चटाई बिछाए रहते हैं, चलो ठीक है, आप संत आदमी हैं इतने बड़े, लेकिन ये मैं बात नहीं समझ पाया कि एक दीपक बुता करके दूसरा जला करके और कहते हैं कि अब बात करिए। तो चाणक्य ने जानते हैं क्या कहा? कहा कि जब मैं राज्य का काम कर रहा था तो राज्य का दिया हुआ दीपक जल रहा था। अब मैं आपसे व्यक्तिगत बातें करने जा रहा हूं, इसलिए मैं अपना दीपक मैंने जलाया है। राज्य का दीपक और राज्य का ईंधन, राज्य का तेल खर्चा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं अपना काम करूं, आपसे बात करूं और राज्य का तेल खर्चा हो। बताइए, सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बात हो गई कि 2-4 बूंद तेल भी चाणक्य नहीं खर्चा करता था राज्य का। कैसे बनाया होगा राज्य को? कितना ईमानदार, राष्ट्रनिष्ठ रहा होगा। तो चाणक्य की तो नीतियां तो बहुत हैं, जहां देखो वहीं लोग कहते हैं चाणक्य नीति है, ये चाणक्य ने लिखा है, ये लिखा है। लेकिन अब बहुत सी चीजें, अर्थशास्त्र तो इतना बड़ा मोटा ग्रंथ है। लेकिन मैं एक मुख्य बात बताता हूं, चाणक्य ने क्या लिखा है मूल रूप से, कि 4 चीज का समूल नाश कर देना चाहिए। 4 चीज के ऊपर बिल्कुल दया नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से 4 चीजें हैं? एक, ऋण। अगर कर्ज लग जाए तो इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि जल्दी से जल्दी पूरा कर्ज उतर जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। कर्ज नहीं बचना चाहिए, ऋण नहीं रहना चाहिए। शत्रु है, ऋण क्या है? शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है, उसको मार दो, ऋण को मार दो। और दूसरा क्या है? रोग। रोग अगर लग जाए, लगने वाला हो, पहली बात तो लगने ही मत दो। ऐसा अपना जीवन, संयमित जीवन बनाओ, अपना दिनचर्या ऐसा बनाओ कि रोग न लगे। और अगर लग जाए
तो जल्दी से जल्दी कैसे स्वस्थ हुआ जा सकता है? स्वस्थ हो जाओ, रोग को मार दो, रोग नहीं रहना चाहिए शरीर में। और तीसरा चीज क्या है? शत्रु। अगर कहीं शत्रु आ जाए, मालूम हो जाए कि वहां शत्रु है, वो राज्य शत्रु है, तो इंतजार मत करो कि वो जब हमारे पर आक्रमण करेगा या हमको कुछ करेगा तब हम कुछ उसका करेंगे। नहीं, अगर पता चल गया कि वो हमारा शत्रु है तो उसको लड़ बैठो, दौड़ के खदेड़ के उसके ऊपर आक्रमण कर दो। हमेशा आक्रामक बने रहो, आक्रामक, प्रतिरक्षा में नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बहुत मुख्य, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग कहते हैं कि प्रतिरक्षा, नहीं, प्रतिरक्षा नहीं। अगर शत्रु अपना है तो उसको खदेड़ के पहले मार के आओ, सीधी बात है। तो ये 3 चीज। और चौथा चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अज्ञान को मार दो। चाणक्य कहता है अज्ञान को मार दो, बहुत बड़ा शत्रु है। अज्ञान को मारने के लिए क्या करना है? ज्ञानवान के साथ रहना है, ज्ञानवान का साथ पकड़ना है, बुद्धि विद्या प्राप्त करनी है। ये 4, अज्ञानता, ऋण, रोग और शत्रु, इनका समूल नाश कर देना है। ये चाणक्य के अनमोल वचन में बता रहा हूं। तो और तो बहुत सी चीजें हैं। चाणक्य लोग हर चीजें में चाणक्य का नाम लेते हैं, आता भी है नाम। इतना बड़ा कूटनीतिक, इतना बड़ा दार्शनिक संसार का। एक बार ये शत्रु की बात और चंद्रगुप्त के मिलन की बात में थोड़ी सी कह देना चाहता हूं कि एक बार चंद्रगुप्त लड़का था, राजकुमार, ये भगाया हुआ राजकुमार था, मतलब कि ये क्या कहते हैं, दासी पुत्र था। तो ये गया था चाणक्य के उधर से, कहीं नदी के किनारे से घोड़ा पर चढ़ता हुआ अपना गया और देखा तो एक साधु चाणक्य को देखा, तो ये मटकी में दही, मट्ठा भरे हुए, और ये उसके आंगन में कुटी के सामने कुश लगा हुआ था सब। तो वो कुश का उसने घोड़ दिया था और उसको, उसके ऊपर सब मट्ठा चुआ रहा था, मट्ठा डाल रहा था चाणक्य। तो ये चंद्रगुप्त ने देखा तो कहा कि, उतरा घोड़ा रोका और कहा कि ये क्या कर रहा है ये साधु। तो जाकर के देखा तो कहा कि हे महाराज, प्रणाम किया। कहा ये आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहा कि शत्रु का नाश कर रहा हूं। तो कहा ये शत्रु है? तो कहा हाँ, ये कुश है, मैं नंगे पैर चलने वाला, मैं जोगी आदमी, मैं नंगे पैर चलता हूं। और ये इसके वो होता है ना, डाव कहते हैं हम लोग, कुछ तो गड़ जाता है पैर में, चुभता है। तो कहा तो ये डालते क्या हो? तो कहा मट्ठा डाल दूंगा तो इसका सर्वनाश हो जाएगा, और इसे अगर छील करके काट करके फेंक दूंगा तो फिर उग जाएगा। तो ये तो परम शत्रु है मेरा, शत्रु का तो नाश, परम नाश कर देना चाहिए। इसलिए मैं मट्ठा से इसको सींच देता हूं, जिससे कि इस आंगन में इसका वंश ही न जन्मे। इस तरह से थे चाणक्य। तो मैं चाणक्य की कहानी इतनी ही पर समाप्त करता हूं, और धन्यवाद, नमस्कार।